मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। विंध्य क्षेत्र से युवा चेहरे कांग्रेस पार्टी के कहा जाए तो पूर्व संभाग प्रवक्ता शिवम शुक्ला अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने इनकी आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता दिलाई है। शिवम जी हमारे साथ मौजूद है। शिवम जी बहुत बहुत स्वागत है आयुध में। क्या कारण रहा, सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि क्या कारण रहा कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आने का? देखिए, जब मैंने राजनीति को शुरू किया था कांग्रेस पार्टी से मेरे पिताजी जुड़े हुए थे। हालांकि वह उतने सक्रिय रूप से कभी राजनीतिक रूप से कार्य नहीं करते थे, लेकिन हमारे यहाँ के एक बड़े आदिवासी नेता रहे हैं तिलक राज सिंह जी, उनके माध्यम से वह कांग्रेस पार्टी से जुड़े। उसके बाद निरंतर वह पार्टी के लिए अपनी व्यक्तिगत सीमाओं के भीतर व्यवसाय के साथ जो भी समय बचता था पार्टी के कार्यों में लगाते थे। फिर मैंने भी जब अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण करने के बाद और शिक्षा के दौरान भी विगत 3-4 वर्षों से पिताजी का जुड़ाव था, उस वजह से कांग्रेस पार्टी को चुना। और फिर मैंने जब यह निर्णय लिया कि अब मुझे सब कुछ छोड़ करके राजनीति को ही अपना भविष्य जनसेवा में ही समर्पित कर देना है, तो उस वक्त भी चूंकि मेरा पारिवारिक रूप से जुड़ाव कांग्रेस पार्टी के साथ था, तो मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। इसके लिए अपनी व्यक्तिगत सीमाओं में कार्य करने का प्रयास किया। जब मैंने पार्टी की जिस दिन सदस्यता ली थी, जिस रूप में मैंने पार्टी के लिए काम करना शुरू किया था, तब मेरे मन में यह भाव था कि यह पार्टी कहीं ना कहीं बाल गंगाधर तिलक, जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लाला लाजपत राय थे, इस प्रकार के सेनानियों और स्वतंत्रता के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों की पार्टी है। सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की पार्टी है। लेकिन हमने देखा क्या, जब मैं इस पार्टी में काम करता चला गया तो धीरे धीरे मुझे मालूम पड़ा कि यह वह कांग्रेस नहीं है जिस स्वप्न के साथ मैं आया था। इस पार्टी में आज मार्क्स और लेनिन की ज़्यादा पूजा करने वाले लोग हैं बजाय बाल गंगाधर तिलक के। उनकी जो स्वराज की अवधारणा थी, उनका जो इस राष्ट्रीयता के बारे में विचार था, वह सब चीज़ें आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लिए कहीं ना कहीं पिछले ज़माने की बात हो चुकी हैं। यह पार्टी आज वैश्विक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करती है। विश्व में किस प्रकार से मार्क्सवाद का प्रभाव है, किस प्रकार से वो हमारे शिक्षा जगत तक घुसे हुए हैं, इस प्रकार की चीज़ों के विरोध में मैंने पार्टी के में रहने के दौरान इन चीज़ों को देखा, महसूस किया, तो मुझे समझ में आया कि मैं जिस भाव के साथ राजनीति में आया था उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन चूंकि मैंने पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया था व्यक्तिगत सीमाओं के अंदर, और एक लंबा समय तक तो एक आत्मिक जुड़ाव हो जाता है किसी भी दल के साथ, किसी भी समूह के लोगों के साथ आप रहें। हो सकता है ऊपर के लोग पॉलिसी के लेवल पर इस प्रकार की चीज़ें बहुत निगेटिव रूप में देखते हो, लेकिन जो हमारा नीचे का संगठन है, नीचे के हमारे लोग हैं, जो लड़के हमारे साथ काम करते थे, सड़कों पर डंडे खाने की बात हो, संघर्ष करने की बात हो, वह हमारे साथ एक आत्मीयता के भाव को बना लेने में कामयाब रहे थे। तो उस वजह से एक लंबा वक्त तक मैंने इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करके पार्टी की, मध्य प्रदेश में पार्टी की बेहतरी के लिए कार्य करने का प्रयास किया। लेकिन इस बीच मैंने देखा क्या, जैसे जैसे मेरा राजनीतिक उभार होता चला गया, मैं राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने लगा। पहले मैं कांग्रेस पार्टी में यूथ विंग जो है, यूथ कांग्रेस, वहाँ पर प्रदेश का प्रवक्ता था। उसके बाद मैंने संभागीय प्रवक्ता मेन विंग में बना। इस बीच में यूथ कांग्रेस का कार्यालय प्रभारी भी था। बहुत महत्वपूर्ण दायित्व मैंने पार्टी में अपनी व्यक्तिगत सीमाओं के अंदर, अपनी क्षमताओं के अंदर बेहतर से बेहतर रूप से निभाने का प्रयास किया। लेकिन फिर मैंने देखा कि जब धीरे धीरे मैं आगे जिस रूप में बढ़ रहा हूं, तो उससे पार्टी का जो स्थानीय नेतृत्व है, कमलेश्वर पटेल जी हमारे यहाँ से विधायक हैं, अगर मैं नाम लेकर के कहूँ, उनको इन चीज़ों से आपत्ति होने लगी। वही मैं बीच में रुकूंगा। आपने कहा सभी से आत्मीय संबंध है, और पिछले दिनों में कुछ ऐसा देखने को मिला है कि कमलेश्वर पटेल, आपने दूसरे संस्थानों में भी और साफ तौर पर कमलेश्वर पटेल का नाम ले रहे हैं कि आपके यहाँ जो विधायक हैं कमलेश्वर पटेल, उनकी वजह से शिवम शुक्ला ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया है और भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, मेरा यह जो निर्णय है, यह कांग्रेस पार्टी के लिए अलार्मिंग बेल की तरह से होना चाहिए। जितने भी उनके साथ युवा जुड़े हुए हैं, उनको यह बात समझनी होगी, अगर आप उनको उनके हिस्से का मान सम्मान नहीं देंगे, उम्र की वजह से अगर आप उनको सिर्फ दबा करके रखना चाहेंगे, इस देश का युवा आज उस परंपरा पर चलने वाला नहीं है। इस देश का युवा अपना नेतृत्व स्वयं तैयार करना जानता है, और समय समय पर इस देश के युवाओं ने ही इस देश की धारा को बदलने का काम किया है। अगर कमलेश्वर पटेल को यह कहीं ना कहीं एहसास होना शुरू हो गया है, कुछ क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का मतलब कमलेश्वर पटेल हैं, तो मैंने आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता नहीं छोड़ी है जैसा सब बोल रहे हैं। मैंने कमलेश्वर कांग्रेस का त्याग किया है, मैंने कमलनाथ कांग्रेस का त्याग किया है। यह पार्टी आज कोई समूह नहीं बनकर रह गई है, यह कुछ चंद चेहरों के हाथ में गुलाम है पार्टी। उन्होंने इस एक महान राष्ट्रीय जो आंदोलन था, उसके नाम को अपने कब्जे में कर लिया है, और जो उस वास्तव में उस विचार के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको इस पार्टी के अंदर तिरस्कृत होना पड़ रहा है।
ऊपर के लेवल की बात की जाए, उच्च स्तर की बात की जाए कांग्रेस पार्टी में, तो युवाओं को प्राथमिकता देने की बात कही जाती है। राहुल गांधी भी कहा जाता है कि युवा है। तो इसको देखते हुए क्या लगता है कि आपके साथ जो लोग जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी में, जितने भी युवा समर्थक थे, अब भारतीय जनता पार्टी में बरकरार रहेंगे कि क्या स्थिति बन सकती है क्षेत्र में? क्योंकि ये एक बात स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी की अगर आप लीडरशिप पिछले 4-5 वर्षों में देखेंगे, जिन 4-5 चेहरों पर प्रॉमिसिंग सबसे लगते थे, जिनके बारे में बात की जाती थी कि आने वाले वक्त में पार्टी के चेहरे हो सकते हैं, भविष्य हो सकते हैं, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण थे आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। वह स्वयं आज भारतीय जनता पार्टी में है। तो जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति का संपर्क राहुल गांधी जी तक था, उस व्यक्ति को अगर पार्टी में स्वच्छंद होकर के काम करने का अवसर नहीं मिल रहा था, तो हम जैसे सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले नेताओं के लिए कितने अवसर रहेंगे। सचिन पायलट जी के साथ आप आए दिन स्थिति देखते हैं किस प्रकार की निर्मित होती है। उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद और जो नेता सिंह साहब थे यहाँ के, उनके साथ भी इसी प्रकार की स्थिति थी, आरपीएन सिंह जी के साथ। तो इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस पार्टी में निरंतर है। और वहां पे आज किस मानसिकता के नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है? कन्हैया कुमार जैसे वामपंथी नेता आकर के कांग्रेस की पूरी दिशा को निर्धारित करने का काम कर रहे हैं। और मैं एक बात आपको और कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से वामपंथी लोगों का प्रभाव कांग्रेस पार्टी पर बढ़ रहा है, तो दिल्ली में वह एक बहुत अलार्मिंग चीज है। इस बात को समझने की, जो इस देश की सबसे सेंट्रिस्ट पार्टी हुआ करती थी, जिसका इस देश की संस्थाओं पर विश्वास था, इस देश की भारतीयता पर विश्वास था, वह आज वैश्विक नजरिए के चक्कर में हमारे देश की जो मान्यताएं हैं उनको अपमानित और खंडित करने का काम कर रही है। वह आज इस सत्ता में इतने लोलुप हैं कांग्रेस के नेता कि वह आज किसी भी हद तक जा सकते हैं सत्ता हासिल करने के लिए। देश में जातिवाद फैल रहा है, उनको इस चीज से मतलब नहीं है, उसको फैलाने का काम करेंगे। देश में सांप्रदायिकता बढ़ेगी तो उसको हवा देने का काम करेंगे। उनका एकमात्र मकसद है कि किसी भी प्रकार से ज्यादा वोटों का कंसंट्रेशन करके एक बार पुनः से सत्ता पर बैठा जा सके। चूंकि आपके पिताजी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, फिर उसके बाद आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, आप प्रवक्ता थे, लगातार भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की गई, टीवी चैनल पर देखा गया, हमारे पास भी आप कई बार आए। तो अचानक से किस चीज ने आपको प्रभावित किया है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा जाए? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, मेरे पिताजी एक नेता से ज़्यादा एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो सदैव समाज के हितों के लिए संघर्षरत रहते हैं। उनकी व्यक्तिगत कोई राजनीतिक बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है, ना उन्होंने कभी इस चीज़ की दिशा में प्रयास किया। दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण मैं कहना चाहूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी या किसी भी दल की इस बात पर विश्वास रखता हूँ कि आलोचना नीतियों पर की जानी चाहिए। तो विपक्ष होने के नाते अगर कोई चीज़ अच्छी भी हो रही है तो उसमें कितना ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव तरीके से हम उस चीज़ की समालोचना कर सकते हैं, यह हमारा एक विपक्ष होने के नाते दायित्व है। तो मैंने उस रूप में सदैव पार्टी को क्रिटिसाइज किया, भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अगर इस बात को मैं सदैव अपने मन के भीतर मानता था कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी पुरानी भावनाओं को आत्मसात करते हुए एक नए भविष्य की ओर हमारा देश अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश को बीमारी राज्य से आज विकासशील राज्यों की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया है। तो और मैं तो वो इंसान हूं हु लाइक्स टू टॉक मोर अबाउट द ड्रीम्स ऑफ फ्यूचर रेदर देन द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट। थॉमस जेफरसन का यह जो महत्वपूर्ण कोट है, इस चीज को मैं अपने जीवन में आत्मसात करता हूं और मैं इसी भावना के साथ पार्टी से जुड़ा हूं कि जिस प्रकार से हमारा देश विकास की दिशा में बढ़ रहा है। देखिए, आप संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है अमृतकाल में, इस प्रकार की अनेकों चीजें इस देश में घट रही हैं जिनमें मैं भी अपने हिस्से का योगदान दे पाऊं। इसी भावना के साथ मैं पार्टी से जुड़ा हूं। तो सबसे पहले कमलेश्वर पटेल, उसके बाद कमलनाथ। चूंकि कम उम्र में कांग्रेस पार्टी के अंदर भी आपको पर्याप्त सफलता मिल गई थी, ऐसा माना जा सकता है, ये कहा जा सकता है। तो आप अपने जो युवा साथी हैं, मेरा प्रश्न जो पहला वाला भी था कि युवा साथियों को आप कैसे अपने साथ रखेंगे? क्योंकि पहले कांग्रेस पार्टी में आपके समर्थक बने, फिर कांग्रेस पार्टी में आपने काम किया, फिर अचानक से भारतीय जनता पार्टी में आना, तो जो आपकी यूथ विंग है वो आपके साथ कैसे रहेगी? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो जब मैंने पार्टी छोड़ी तो मैं आपके माध्यम से भी और अन्य माध्यमों से भी मैं उन सभी अपने युवा साथियों से हाथ जोड़ करके विनम्रतापूर्वक माफ़ी मांगता हूं कि आप सभी ने मुझे संघर्षों के बल पर यहाँ पर ला करके खड़ा किया था, इस मुकाम पर खड़ा किया है जहाँ पर कहीं भी अच्छे बुरे रूप में आज मैं हूँ। तो मैं उनके प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ और मेरे मन में इस बात का कष्ट है कि मेरा और उनका आत्मीय संबंध था वो छूट गया है। लेकिन मैं उनको इस बात का भी आश्वासन देता हूँ कि मैं व्यक्तिगत सीमाओं के अंदर, वह लोग जब भी इस मुख्य धारा के साथ जुड़ करके माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के स्वप्न में अपने हिस्से का योगदान देना चाहेंगे, मेरे हिस्से से जो बन पाएगा वह मैं उनके लिए करने का प्रयास करूंगा। उसके अतिरिक्त मैं उन साथियों को यह भी बता देना चाहता हूं, अगर मेरे जैसे लगातार 24/7 पार्टी के लिए समय देने वाले युवा के साथ इस प्रकार की स्थिति को निर्मित किया जा सकता है तो उनके लिए आने वाला भविष्य बहुत कठोर होने वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी कमलनाथ जी की हमारे देवसर में सभा हुई थी, मेरा गृह क्षेत्र है, वहां से मात्र 300 मीटर की दूरी पर हेलीकॉप्टर उतरा था कमलनाथ जी का। तो मेरे अंदर भी भावना है कि मैं यहाँ भोपाल में अगर सुबह से शाम तक पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ तो अपने क्षेत्र में अपने
नेताओं का स्वागत करने जाऊं, मेरे मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भी ये आशा रहती है कि कम से कम घर के पास कार्यक्रम हो रहा है तो वहाँ पे आने का अवसर मिलेगा। मैं कमलनाथ जी के कार्यक्रम में पन्ना में मंच संचालन करने गया था, विभिन्न प्रदेश स्तर के कार्यक्रमों में मैंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया, लेकिन जब मेरे घर पे कार्यक्रम हो रहा था तो मात्र कमलेश्वर पटेल की व्यक्तिगत जो असुरक्षा है, वो एक शेर है ना उर्दू का कि अगर तेरे साथ न होते तो हम दिखाई देते, उजलके में न होते तो सुझाई देते, कुछ उसी तर्ज पर कमलेश्वर पटेल को लग रहा था कि अगर इनका कद बढ़ा तो उससे मेरी जो प्रतिभा है, मेरी जो काबिलियत है वह दब जाएगी और वह राजनीतिक रूप से कहीं शून्य हो जाएंगे। इस भय मात्र से उन्होंने मेरे जब आधे रास्ते तक पहुंच गया था, मुझे यहाँ से पीसीसी से मीडिया समन्वय के लिए उस कार्यक्रम का प्रभारी बनाया गया था, मैं आधे रास्ते से मुझे लौट करके आना पड़ा। सोचिए कितना अपमानित करने वाली स्थिति रहेगी। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि का चुप रहे सके हु बलवाना। तो आखिर एक जो व्यक्ति जिसके भीतर सामर्थ्य वह कब तक शांत रह सकता है? जिस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन जनसेवा को समर्पित करने का लक्ष्य बनाया हुआ है, अगर उसको इस प्रकार की स्थिति से होकर के गुजरना पड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से हमें कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे और यह निर्णय उन्हीं में से एक है। अब चूंकि कमलेश्वर पटेल को ये डर था कि उनकी जो जमीन है वो खिसक ना जाए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी टिकट का कोई आश्वासन दिया गया है क्या? देखिए, मैं सबसे पहली बात तो यह बोलना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति में मैं जिस दिन से आया था मुझे डे वन से यह चीज मालूम है, राजनीति एक बहुत ही डायनेमिक फील्ड है। यहाँ पे कोई प्रमोशन डिमोशन जैसी व्यवस्था होती नहीं है। आपको पूरे सेवा भाव के साथ जनता के लिए, पार्टी के लिए काम करना है, फिर आपकी जो उपयोगिता होगी उसके अनुरूप आपको दायित्व दे दिया जाएगा। आप किसी भी दल में रहें, और कांग्रेस में तो शायद एक मैकेनिज्म नहीं है, वहां पे आपको नेताओं को खुश करना ही पड़ता है अगर आपको पद को प्राप्त करना है। भारतीय जनता पार्टी में एक पूरा संगठनीय ढांचा है जो ऊपर से नीचे तक लोगों को स्क्रूटिनाइज करता है, उनकी उपयोगिता को निर्धारित करता है और उसके बाद विभिन्न दायित्वों तक उनको पहुंचाने का काम करता है। तो मुझे इस बात का विश्वास है कि पार्टी जो भी मेरे लिए होगी सही भूमिका का निर्धारण करेगी। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि आज भी मध्य प्रदेश की जनता उस 18 महीने के कुशासन को भूली ही नहीं है जो कमलनाथ जी के नेतृत्व की जो सरकार थी उसमें देखा था। हमने देखा कमलेश्वर पटेल जी जो जाति की राजनीति करते हैं, मुझे याद है कि विंध्य क्षेत्र की ही उनकी एक अपने समाज की महिला उनसे मिलने गई थी, उनके मंत्री के कार्यकाल में नगर निगम में सफाई कर्मी के रूप में वह काम करती, तो उनको कमरे से धक्का देकर के बाहर निकलवा दिया गया। उनकी सजाती महिला थी। इस प्रकार का कार्य करने का यह लोग सत्ता में आने पर करते हैं। 10 भाई इनके थे पूरे सीधी और सिंगरौली जिले में। इन्होंने वसूली और दलाली का उद्योग चला करके रखा था। स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता स्वयं को उपेक्षित महसूस करते थे उस दौर में, और वह कहने किससे जाए, चूंकि सरकार उनकी है, उनके ऊपर दबाव होता है। इस प्रकार की चीजें वहां पर निर्मित की गई थी। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, यह कहीं ना कहीं जातिवादी राजनीति को वह क्षेत्र में हवा देने की कोशिश करते हैं। इनका कहना रहता है कि हम अपनी जाति का बहुत कल्याण करते हैं, उनको बहुत हितों की सुरक्षा करते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर नेता अपने जाति की राजनीति करेगा तो जाहिर सी बात है कि अपने गांव घर के, अपनी जाति के हर लड़कों को हर क्षेत्र में आगे ले जाने का काम करेगा। लेकिन जब भी नेतृत्व देने की बात आती है तो इनके भाई जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनेंगे, इनकी भाभी जनपद अध्यक्ष बनेंगे, अपनी पत्नी के लिए लोकसभा का टिकट मांगेंगे। इस प्रकार से आप अपनी कौन सी जाति का भला कर रहे हैं? कितने आपने अपनी जाति के लड़कों को आगे ला करके नेता बना दिया है? कितने लोगों को आपने मंच देने का काम किया है? यह अपने जाति के लोगों का वोट लेकर के उनको कहीं ना कहीं गरीबी और शिक्षा के बोझ तले दबा करके अपने साथ रखना चाहते हैं। उनके जाति के लोग भी आज यह बात समझ चुके हैं कि यह नेता उनका शोषण कर रहे हैं, इनको पुराने सामंती दौर की ओर ले जाना चाहते हैं। जिस प्रकार से जो गरीब जनता होती थी वह सामंतों के हाथों बिकी होती थी, उसी मानसिकता पर आज कांग्रेस का नेतृत्व काम कर रहा है। वहां पे कमलेश्वर पटेल के हाथों में सीधी सिंगरौली में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया गया है, और वहां का कार्यकर्ता जो आज अन्य नेताओं से जुड़ा हुआ है, जो उनके साथ वैचारिक रूप से सहमत नहीं है, उनकी राजनीति के तरीके से नहीं प्रभावित है, उसको स्वयं को कहीं ना कहीं परेशान महसूस करना पड़ता है। जो कहा कि जातिवाद फैलाते हैं या फिर राजनीति करने का तरीका अलग है, या फिर आपने कहा कि गाड़ी रुकवा ली थी, आधे रास्ते में से वापस आ गए थे, क्षेत्र में काम नहीं करने दिया जाता था, तो अपने जो पुराना जो शीर्ष नेतृत्व था कभी उनसे चर्चा करने की कोशिश की? बस कम शब्दों में बताइएगा कि क्या दिग्विजय सिंह, कमलनाथ या फिर जीतू पटवारी या फिर किसी से भी आपने चर्चा करने की कोशिश की, या फिर आपके जो प्रमुख थे उनसे चर्चा करने की कोशिश की? किस प्रकार की? देखिए, प्रदेश कांग्रेस का अभी सिर्फ एक ही नेतृत्व है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी कहीं ना कहीं वह पूरे फैसले लेते हैं, बाकी नेता उनसे असंतुष्ट नजर आते हैं। तो बाकी नेताओं से संपर्क करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। वहां पर एकमात्र व्यक्ति जो इस पूरी चीज की भूमिका को निर्धारित कर सकते थे वह कमलनाथ जी थे। लेकिन जब मैंने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, उनके से जुड़े हुए लोगों से
संपर्क किया तो उन्होंने बोला क्या कर सकते हैं, स्थानीय विधायक है, आपको लेकर के चलना पड़ेगा। तो अब आप बताइए, मैं जिस भूमिका में हूँ, मेरी तो छोटी भूमिका है, वो बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय सचिव रह के आए हैं और पता नहीं क्या क्या कितने दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया है, तो वह मुझे साथ लेकर के चल सकते हैं कि मैं उनको साथ लेकर के चलने की स्थिति में हूँ। मैंने अनेकों बार अनेकों अवसरों पर इन चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाने का काम किया, लेकिन हर बार मुझे हताशा ही लगी है। बल्कि जब भी मुझे कोई दायित्व दिया गया, मैं किसी भी रूप में आ गया, कमलेश्वर पटेल ने हर संभव तरीके से उसका विरोध करने का प्रयास किया। वह व्यक्ति की मानसिकता इतनी कुंठित है, उनके बीमार पिता जब पिछले बार अपनी मृत्युशैया पर थे, लगभग आखिरी दिनों में थे, उन्होंने वोटों के लिए उनका वीडियो बनवाने का काम किया। और उनके पिता को भी देखिए इस बात की चिंता है कि मेरा नेता लड़का विधायक बने, कमलेश्वर पटेल को चिंता है कि मेरा भाई जिला पंचायत उपाध्यक्ष बने। लेकिन मैं उस क्षेत्र की जनता के हित में यह सवाल पूछना चाहूंगा, नेता को तो अपने लड़के की चिंता है, लेकिन आपके लड़के की चिंता कौन करेगा कि आपका लड़का कम से कम 12वीं पास है तो उसको नौकरी मिले, BA MA करके आया तो उसको उसके कार्य के अनुरूप नौकरी मिले। तो मैं इस भावना से राजनीति में आया हूं कि मेरे क्षेत्र के लोग जो आज सड़क जैसी सुविधा से कहीं ना कहीं इस विधायक जी के 40 वर्षों के कार्यकाल में वंचित हैं, जहां आज 18-20 महीने के कार्यकाल में इन्होंने जो भी विकास की योजनाएं थी उसको तितिर बितिर करने का उस क्षेत्र से काम किया था। और अगर चाहते तो एक सकारात्मक रूप से मंत्री जैसा दर्जा उस सीट को मिला था, लेकिन कोई ये काम नहीं हुआ, इन्होंने व्यक्तिगत पेटी भरने का काम किया। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ईश्वर ऐसे लोगों से पार्टी को बचाए, समाज को बचाए और देश को बचाए जो इस प्रकार की मानसिकता के साथ काम करते हैं। तो बिल्कुल साफ तौर पर नजर आता है कि साहब हम काम तो करना चाहते थे, लेकिन हमारे विधायक जी ने काम नहीं करने दिया, जिसकी वजह से हमने भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ली और उसका दामन थामा है। चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, कांग्रेस पार्टी का एक और विकेट गिर चुका है। अब देखना यह है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आते जा रहे हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ उठापटक होने हैं। इन उठापटक को देखने आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयोद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।